काली को मानने वाला कौन है? और कृष्ण ही काली है। आप कहेंगे कैसे? कृष्ण ही काली कैसे है? तारा ही राम के रूप में अवतरित होते हैं। तंत्र की परंपरा से महर्षि वशिष्ठ से कहा कि अयोध्या में मैं राम के रूप में अवतार लूंगी। इसलिए श्री रामानंद संप्रदाय में जो षडक्षर मंत्र राज की परंपरा है, ध्यान से सुने, उसी में तारा परंपरा में रामाय जो राम चतुर्थ्यंत है, उसके पहले जो हम रघुनाथ जी के बीज का प्रयोग करते हैं, वो लोग तारा बीज का प्रयोग करते हैं। और उनमें जो भी महापुरुष होते हैं उनके नाम के आगे राम लिखा रहता है। अवधूत राम, किन्ना राम, देवदत्त राम, ये शाक्तों के यहाँ बड़ा प्रचलित है। प्रचार में भले ना हो, भले हम हमारे इस YouTube चैनल से अयोध्या या वृंदावन के जो भी साधक सुन रहे होंगे, उन्हें शायद ये अटपटा सा लगे, क्योंकि जब कभी न सुने हों कोई पंथ को तो अटपटा लगता है, पर सांच को आंच नहीं। कल्प भेद से वही परब्रह्म कई स्वरूप में है। तो श्री कृष्ण जो हैं वो काली है। ये बात स्वयं देवी पुराण में, महाभागवत में, महाभागवत के 49वें अध्याय में नारद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। नारद जी का वचन है कि काली ही कृष्ण है। वदन्तनेक तत्त्वज्ञाः काली विद्या परात्परा या सैव कृष्ण रूपेण क्षिताववातरत् स्वयं। नारद जी कह रहे हैं कि वदन्ति अनेक तत्त्वज्ञाः, साधारण लोग नहीं, करुणा निदान, अनेक तत्वज्ञानी लोग कहते हैं कि काली विद्या परात्परा, जो परात्परा विद्या स्वरूपिणी काली हैं, या सा एव कृष्ण रूपेण, वो स्वयं पृथ्वी पर कृष्णावतार के रूप में क्षिताववातरत स्वयं, क्षितौ अस्याम पृथिव्याम अवातरत, काली ही कृष्ण के रूप में हुए। कंस आदि दुष्टों का संहार करके पृथ्वी का भार दूर करने के लिए ही उन्होंने अपनी लीला से वसुदेव के घर में देवी देवकी के गर्भ से जगदीश्वर के रूप में जन्म लिया, काली ने। काली 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 भजो हे काली 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 भजो रे, काली 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 भजो हे काली 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 भजो रे, काली 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 भजो हे काली 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 भजो रे, महाकाली कृष्ण काली भजो हे, महाकाली कृष्ण काली भजो रे, काली
काली काली भजो हे काली 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 भजो रे काली 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 भजो रे रे स नि स दा नि सा म प दा नि सा रे नि सा प ध म प ग म रे स ध नि रे नि सा काली 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 भजो रे काली 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 भजो रे काली 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 भजो हे काली 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 भजो रे कृष्ण काली कृष्ण काली भजो हे कृष्ण काली कृष्ण काली भजो रे कृष्ण काली कृष्ण काली भजो हे कृष्ण काली कृष्ण काली भजो रे काली 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 भजो हे काली बोलिए। काली काली भजो रे कामाख्या कृष्ण काली भजो हे कामाख्या कृष्ण काली भजो रे काली महाकाली काली भजो हे काली महाकाली काली भजो रे वामा काली भद्रकाली उमा काली भद्रकाली वामा काली भद्रकाली वामा काली भद्रकाली जया काली मुंड काली जया काली मुंडकाली कामाख्या कृष्ण काली काली कामाख्या कृष्ण काली काली कामाख्या कृष्ण काली काली कामाख्या कृष्ण काली काली अम्बे काली कृष्ण काली भजो रे अम्बे काली कृष्ण काली भजो रे काली 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 भजो रे काली काली कृष्ण काली भजो रे काली महाकाली काली भजो रे काली 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 भजो रे कृष्ण काली कृष्ण काली भजो रे कृष्ण काली कृष्ण काली भजो रे कामाख्या महाकाली भजो हे कामाख्या कृष्ण
काली दुर्गा काली तारा, काली दुर्गा काली तारा, काली दुर्गा काली तारा, काली दुर्गा काली तारा, छिन्नमस्ता काली राधा, छिन्नमस्ता काली राधा, काली सीता काली तारा, काली सीता काली तारा, काली सीता काली बगला, काली सीता काली बगला, मातंगी कृष्ण काली भजो रे, मातंगी कृष्ण काली भजो रे, काली 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 भजो रे, काली महाकाली काली भजो रे, काली महाकाली काली भजो रे, काली कृष्ण काली काली भजो रे, काली कृष्ण काली काली भजो रे, इस प्रकार कृष्ण काली नारद जी ने महादेव से कहा है कि हमने सुना है कि भगवती काली ही कृष्ण के रूप में अवतरित हुई है। आपको तो सब कुछ पता है, तो आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो बड़ी कृपा होगी। तो महादेव कहे सुनिए, मैं आपको परम गोपनीय तथ्य सुनाता हूं। उन भगवती ने दुष्टों से पृथ्वी का भार समाप्त करने के लिए द्वापर के अंत में शंभु की इच्छा के अनुसार माया पुरुष का रूप धारण करके वसुदेव से देवकी के गर्भ से पृथ्वी लोक में अवतार लिया था। आदर्श जिस प्रकार से अवतार लिया उसको सुनो। एक समय की बात है, परम कौतुकी भगवान शिव कैलाश शिखर के सुरम्य मंदिर में एकांत में भगवती पार्वती के साथ वार्ता कर रहे थे। वहां पर पार्वती जी के रूप को देखकर भगवान मन ही मन सोचने लगे, नारी जन्म अत्यंत सुंदर है, शोभन है। और उन्होंने भगवती के गाल पर चिकोटी काट ली प्रेम से, और भगवती के मुख कमल का स्पर्श किया। भगवती ने मधुर वचनों से कहा, बात क्या है, आज आप इतने प्रसन्न क्यों लगते हैं? शिव जी ने कहा, हे परमेशानी, जब से आपकी शरण में हूं, भगवान कह रहे हैं, तब से सारे मनोरथ हमारे पूर्ण हो गए, लेकिन एक मनोरथ बाकी है। पराम्बा ने कहा, हे शंभो, आपकी दूसरी कौन सी अभिलाषा है? आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। बोले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पृथ्वी पर कहीं भी पुरुष के रूप में आप अवतीर्ण होइए और स्त्री के रूप में मैं अवतीर्ण हूं।
तो राधा जी कौन है? भगवान विश्वनाथ ही राधा है। भगवान विश्वनाथ राधा के रूप में अवतीर्ण होते हैं और भगवती महाकाली कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। भैया ये हमारे बाबा जी हैं, ये बरसाने में रहते हैं। विश्वनाथ जी की ही अवतार राधा। आपकी प्रसन्नता से भगवती ने कहा, भविष्ये हम त्वत्प्रियार्थम निश्चितम धरणी तले पुंरूपेण महादेव वसुदेव गृहे प्रभो। कृष्णा, विश्वनाथ ही राधा के रूप में अवतार लेते हैं। आपकी प्रसन्नता से भगवती काली कह रही हैं, मैं पृथ्वी तल पर वसुदेव के घर में पुरुष रूप में कृष्ण बन के जन्म लूंगी। हे विश्वनाथ, आप वृषभानु जी के यहां राधा के रूप में अवतार लेंगे। ये कॉम्बिनेशन है शाक्त और वैष्णवों का। इसलिए हमने कहा था कि वैष्णव से बड़ा कोई शाक्त नहीं है, क्योंकि वैष्णव भी काली उपासक ही हैं, कृष्णोपासक काली उपासक हैं। और शाक्त से बड़ा कोई वैष्णव नहीं, क्योंकि तांत्रिक भी काली रूप में कृष्ण उपासक हैं। ये तादाद में है। केवल कहने के लिए नहीं है कि हम किसी में भेद नहीं देखते। वस्तुतः अभेदत्व सिद्ध महर्षि व्यास का ही है। जितनी निष्ठा से श्रीमद् भागवत लिखते हैं, उतनी ही निष्ठा से देवी भागवत लिखते हैं, उतनी ही निष्ठा से महाभागवत लिखते हैं। लेकिन हम लोग, कुछ अल्पज्ञ लोग, आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। हमारा वाला बड़ा, हमारे गुरुजी मतलब सिद्ध, तुम्हारे गुरुजी मतलब गिद्ध। हमारी परंपरा मतलब सर्वश्रेष्ठ और तुम्हारी परंपरा सबसे छोटी वाली। हमारे इष्ट मतलब परात्पर परब्रह्म, तुम्हारे वाले थोड़े कम पावर वाले। इसी में सब लड़े मरे जा रहे हैं। और इसको क्या कहेंगे? ये हमारा सांप्रदायिक सिद्धांत है। सांप्रदायिक सिद्धांत ये नहीं है, सांप्रदायिक सिद्धांत है, हमने पूज्य गुरुदेव भगवान से सुना है कि वैष्णव उसे नहीं कहते हैं जो भेद बुद्धि रखता है। वैष्णव उसे कहते हैं जो अपने इष्ट को सब जगह देखता है। कहते हैं इससे हमारी अनन्यता बाधित हो जाएगी। अनन्यता बाधित इससे नहीं होती। हमारे शिष्य तो हम नहीं कह सकते, गुरु भाई भी हैं और हमसे पढ़े भी शिष्य ही कहो, करुणा निधान। ये हमसे कक्ष में परसों कह रहे थे कि महाराज जी, जब से आपके सत्संग को हम सुनने लगे हैं और आपके साथ कथा में रहने लगे, मेरी इष्ट के प्रति निष्ठा डबल हो गई है। पूछो, मेरी अनन्यता और सिद्ध हो रही। क्या कि मेरा इष्ट इतना व्यापक है कि वाम मार्ग में भी उनकी उपासना होती है, दक्षिण मार्ग में भी उनकी उपासना होती है। सब जगह मेरे इष्ट इतने रूपों में पूजित हैं, तो अहोभाव से भर जाता है। ये तब होता है जब परंपरा से आप सत्संग सुने।
भगवान शिव बोले कि जगत का पालन करने वाली शिवे, मैं राधा रूप में अवतरित होऊंगा। जय विश्वनाथ राधे, 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 विश्वनाथ राधे, विश्वनाथ राधे, जय उमानंद राधे, जय उमानंद राधे, जय उमानंद राधे, जय उमानंद राधे, जय विश्वनाथ राधे, जय विश्वनाथ राधे, जय विश्वनाथ राधे, जय गोपीश्वर महादेव की जय हो। जय उमानंद राधे, जय उमानंद राधे, जय उमानंद राधे, जय उमानंद राधे। तो भगवान विश्वनाथ ही राधा के रूप में अवतीर्ण होंगे ऐसा वचन दिया। और सुनिए, और यही केवल नहीं आए, देखो एक साधारण महंत भी चलता है ना, तो उनके साथ एक आसन ढोने वाले शिष्य चाहिए, एक लकुटी लेने के लिए, एक महाराज श्री का रास्ता साफ करने के लिए कि कोई रास्ते में आए नहीं, कोई चरण न छू ले, एक कोई स्पर्श न कर ले, एक उनके सहयोगी चाहिए। तो भगवान आएंगे तो अकेले आएंगे क्या? सुदर्शन दास जी नहीं आएंगे तो क्या? तो क्या कहा? देवी कह रही हैं कि प्रभु हम अकेली तो जाएंगी नहीं, मेरी दो सखी है जया और विजया। तो बोले जया श्रीदामा नाम के हमारे सखा बनेंगे और विजया ये वसुदामा बनेंगे। इसके अनुसार और मैं क्या कहूं, भगवान विष्णु कृष्णा, भगवान विष्णु बलराम जी के रूप में अवतार लेते हैं, काली कृष्ण बनती हैं, और भगवान विष्णु को वरदान दिया था भगवती महाअंबा ने, भगवान विष्णु दाऊ भैया के रूप में अवतार लेते हैं। अरे अद्भुत कथा कामाख्या माई करवा रही हैं।
तो कहा कि मैंने पूर्व काल में विष्णु जी के साथ प्रतिज्ञा की थी कि जब मैं काली के रूप में आऊंगी, कृष्ण के रूप में आऊंगी, उस समय आप मेरे बड़े भैया बनना। तो दाऊ भैया कौन है? भगवान विष्णु दाऊ भैया के रूप में अवतार लेंगे। सुने थे कभी? और सुनिए, इसीलिए तो आप लोग को हम कामरूप लाए हैं। इस प्रकार मेरी पृथ्वी पर, मैं पृथ्वी पर प्रादुर्भूत होऊंगी, देवताओं का कार्य संपन्न करूंगी एवं अंत में महान कृति स्थापित करके महाभारत आदि युद्ध करवा करके और फिर मैं अपने लोक आ जाऊंगा। इस प्रकार शंभु से प्रतिज्ञा की थी। काम